हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग और भी प्रश्न को और अच्छे से समझेंगे। चैप्टर 1 जो है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो उस चैप्टर में हम लोग कुल पिछले लेक्चर में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को हम लोग किए थे कि वाष्पीकरण के कारण अल्टीमेटली हमें क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में कूलर अधिक ठंडक क्यों कर पाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये भी समझे थे कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि वो आसपास के वायुमंडल से उष्मा को अवशोषित करती है और फिर वह अपने पानी को वाष्पीकृत कर देती है, जिस कारण से घड़े का जल जो होता है वो आपका कैसा रहता है, ठंडा रहता है। फिर हम लोग ये भी समझे थे कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र को हथेली पर डालते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी हथेली से वो क्या खींच लेता है, उष्मा को अवशोषित कर लेता है, वाष्पीकृत फिर कर देता है। तत्पश्चात हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। फिर ये भी हम लोग समझे थे कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि सूती कपड़ा क्या करता है, पसीने को अवशोषित कर उसे क्या कर देता है, वाष्पीकृत। आज के लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कभी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है ना, तो उस समय तापमान आपका स्थिर रहता है। तो उस समय क्यों स्थिर रहता है, ये क्वेश्चन है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। जैसे कि समझिए कि ये है मेरे पास बर्फ, यहाँ पर हम लिख रहे हैं रफ है ये, ठीक है। ये है मेरे पास बर्फ और इस बर्फ का तापमान अभी है -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इस बर्फ का तापमान कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे इस बर्फ को हीट करेंगे, ये ले लिए हम लोग -10 डिग्री सेल्सियस है, ये हो गया -5, ये हो गया, ये समझ लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो जैसे हीट करेंगे तो -10 से -9 होगा, -8, -7, -6, -5 में आएगा, -4, -3, -2, -1, और ज्यों ही 0 पर आएगा ना, ये तापमान रुक जाएगा। और आप जितना भी हीट प्रोवाइड कर लो भाई, ये तापमान रुका ही रहेगा। मतलब -10 था पहले बर्फ का टेम्परेचर। हम इस बर्फ को, इस बर्तन में मेरे पास क्या था, बर्फ का छोटा छोटा यहाँ पर ये आइस क्यूब है, और इसे हम लोग नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं तो तापमान बढ़ा, -10 था पहले, तापमान कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस, -9 हुआ, 1 डिग्री बढ़ा, -8 हुआ, -7, -6, -5, फिर -4, ज्यों ज्यों हीट हम करते जा रहे हैं भैया, तापमान बढ़ते जा रहा है, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0। ज्यों ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा भाई, तापमान रुक जाएगा। आप कितनों भी गर्म करो, वो तापमान रुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा होता है, तो हम पढ़े थे हम लोग, और उस टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि ये जो उस टाइम भी आप गर्म कर रहे हैं ना, तो ये जो बर्फ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ना, उस टाइम भी आप जो गर्म कर रहे हैं, तो ये जो आप जो उष्मा दे रहे हैं, यह उष्मा क्या कर रही होती है, बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, उस कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ रही होती है। जब ये सारा बर्फ किस में बदल जाता है, अल्टीमेटली पानी में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर से तापमान बढ़ने लग जाता है। तो वही है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि पदार्थ को दी गई उष्मा, आप पदार्थ को जो भी उष्मा प्रदान कर रहे हैं, वो दी गई उष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में लग जाती है। आप जो भी उष्मा दे रहे होते हैं, वह उष्मा क्या करती है, पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को तोड़ रही होती है। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम लोग जल को गर्म करेंगे, तो जैसे ही जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, फिर से तापमान रुक जाएगा, तापमान नहीं बढ़ेगा। आप अल्टीमेटली फिर से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बट तापमान आपका नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आप जो भी उस वक्त गर्मी दोगे, हीट दोगे, वह उष्मा क्या करती है, पानी के कणों के बीच जो आकर्षण बल होती है, उसको तोड़ने में लग जाती है। तो तापमान इस कारण से ही नहीं बढ़ता, क्योंकि जो आप लोग पदार्थ को दी गई उष्मा, जो भी पदार्थ को उष्मा दी जाती है, वह क्या करती है, वह उष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में लग जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न तापमान को सेल्सियस में बदलें। आपको सेल्सियस पैमाने पर बदलना है, तो किसमें से किसमें बदलना है, केल्विन से सेल्सियस। तो याद करिए, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना रहता था, तो हम सब क्या करते थे, जैसे कि माइनस करते थे। कितना माइनस करते थे, 273।
डिग्री सेल्सियस को याद करिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम सब 273 का जोड़ लगाते थे, लेकिन केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते थे, 273 का घटाव लगाते थे। यहाँ पर देखिए निम्न तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलने बोल रहा था, ये केल्विन में दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे 300 लिख लेंगे केल्विन, ठीक है। और क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 का घटाव लगाएंगे। जब 300 केल्विन में 273 को घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 में से 273 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बी वाला में देखते हैं तो 573 केल्विन है, तो इसको घटाते हैं तो 573 माइनस 273 करते हैं तो कितना हो जाएगा 300 और डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, यही हो गया आपका आंसर, ये भी हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब भौतिक अवस्था कितने होते हैं पदार्थ के, 3 भौतिक अवस्था, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस किस तापमान पर पदार्थ का कौन कौन सा अवस्था होगा। जैसे कि भाई जल का पूछ रहा है, जल का भौतिक अवस्था बताना आपको, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था कौन सा अवस्था में होगा, जल क्या ठोस अवस्था में होगा, द्रव होगा कि गैस होगा। तो अब जरा सो सोचिए 250 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो उबलना शुरू हो जाता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस मिल गया तो पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। तो पहला का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। दूसरा नंबर में 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि गैस में बनना क्या होगा, ये शुरू होगा, गैस में बनना शुरू, ठीक। और तीसरा सी नंबर में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में रहता है, यहाँ पर आपका बर्फ बन जाता है, वो हिमांक होता है ना वो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा अवस्था में वो हो जाएगा, ये ठोस अवस्था में। डी नंबर में देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा अवस्था में पाया जाएगा ये जल, आपका द्रव अवस्था में। 25 डिग्री सेल्सियस एक सामान्य से कमरे का तापमान, और कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम हम लोग कमरे में अगर हम लोग पानी रखते हैं तो क्या होता है, वो पानी का पानी ही रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो द्रव हो गया, ठीक है। मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या रहेगा, गैस अवस्था में, 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बनना शुरू होगा, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होगा, और 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए एक उपाय समझाइए। वायुमंडलीय गैस है, तो गैस को किस में बदलना है, द्रव में। बोल रहा है कि वायुमंडलीय गैस को द्रव में बदलने के लिए एक विधि को सुझाना है भाई। तो यहाँ पर हम लोग गैस का एक बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ये हो गया गैस का कण, हो गया गैस का अणु, हो गया, ठीक। ये गैस के अणु है, तो इसको किस में बदलना है भाई साहब, द्रव में बदलना है। तो द्रव में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या करना होगा, हमें प्रेशर लगाना होगा। जैसे प्रेशर लगाएंगे इस पिस्टन के द्वारा, ये पिस्टन है, तो इस पिस्टन के द्वारा जैसे इसको दबाएंगे और तापमान भी कम करेंगे, तो गैस के जो अणु होंगे, जो कण होंगे, वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। पास पास आने से जो गैस होंगे वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, जब वायुमंडलीय गैस को अधिक दाब और कम ताप पर ठंडा किया जाता है। भाई दाब ज़्यादा रखेंगे, पूरा दाबेंगे एकदम, दबाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन और तापमान क्या करेंगे, कम करेंगे। तापमान कम करेंगे मतलब ठंडा कर रहे हैं, तो जब वायुमंडलीय गैस को अधिक दाब और कम ताप पर ठंडा किया जाता है, तो गैस के कण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, और ये गैस किस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन अभी हम लोगों का हो चुका। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको नोट्स में उतार लीजिए।